हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं ये सॉफ्ट सा सटल सा एकदम पिंकी सा ये मेकअप। तो ये वाला लुक अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियोज आपको पसंद आती हैं, आपको मेकअप करना, खुद से मेकअप करना सीखना है, तो आप हमारी पूरी वीडियो को वॉच किया कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। अभी इन्होंने फेस वॉश किया हुआ है, तो नॉर्मली हमने ये वेट वाइप्स लिए हैं। आप इनकी जगह पे बेबी वाइप्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बेबी वाइप्स भी आप यूज कर सकते हैं, वो आपको स्किन देखनी होती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप बेबी वाइप्स को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आज हमने टोनर के लिए यहाँ पर यूज किया है मैक का प्रेप एंड प्रेप प्लस फिक्स जो है वो हमने यूज किया है अच्छे से, और इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ड्राई हो गया है हमारा ये टोनर। बहुत अच्छा वर्क करता है, अच्छी सी हाइड्रेशन देता है, इसके साथ साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चलता भी है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद लिप्स को हम हाइड्रेट करेंगे। लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया बायोटिक का लिप बाम। बहुत अच्छा लिप बाम है, क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब तक हमारा टोनर भी अच्छे से ड्राई हो गया था, हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो गया था। अब हम मॉइस्चराइज़र लेंगे। मॉइस्चराइज़र के लिए हमने यहाँ पर एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र लिया है। अगर आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी हम सर्दियों में, गर्मियों में कब कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, आप जो कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ऑयली स्किन है तब आप कोई भी क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र स्किप करें, आप जेल बेस मॉइस्चराइज़र लें या वाटर बेस आप मॉइस्चराइज़र लें। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, ड्राई है, तब आप क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। आपको बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि क्वांटिटी आप कितनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा एक मॉइस्चराइज़र और है बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा, वो भी आप ले सकते हैं। और जब तक हमारा मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होगा तब तक हम आई मेकअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस के लिए मैंने यहाँ पर कंसीलर लिया है फोरेवर 52 का। बहुत अच्छे कंसीलर हैं। अगर आप बिगनर्स हैं या आप शुरुआत करना चाहते हैं या प्रोफेशनल भी हैं तब भी आप ये वाले कंसीलर यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे कंसीलर हैं, बिल्कुल पतली इनकी कंसिस्टेंसी है, बहुत पतले ये हैं। तो ये वाले कंसीलर आप ले सकते हैं। एक दूसरा ये बजट में आ जाते हैं, बहुत कॉस्टली ये नहीं है। अच्छे से हमने पूरी लिड पर अप्लाई कर लिया है और उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। जब भी आप लिड पर अप्लाई करते हैं अपना कंसीलर, आप हमेशा क्वांटिटी कम रखेंगे, बहुत कम क्वांटिटी आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद ब्लेंडर से हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडर हमने ये मिनी ब्लेंडर लिया है, पीएसी का ये ब्लेंडर है। उसके बाद हम अच्छे से जो है पूरा सेट करेंगे अपने आई बेस को। क्यों हमने सेट किया है, सेट करने का रीज़न ये है कि इन दिनों में ऑयली हमारी हो जाती है लिड, जिस वजह से बहुत पसीना आता है। तो ये हमने अभी लिया है ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन एरिया पर हम डालेंगे। ट्रांजिशन एरिया होता है हमारा ब्रो बोन और हमारी जो क्रीज लाइन होती है उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं, जिसमें सबसे लाइट शेड डाला जाता है ताकि जब हम कोई भी डार्क शेड के साथ ब्लेंडिंग करें तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद हमने मीडियम पिंक शेड लिया है, इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे आउटर में, इनर में और क्रीज लाइन पर। हमने कहाँ से ब्रश को पकड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। और जब भी आपको ब्लेंडिंग करनी होती है आप दूर से ही ब्रश को पकड़ा कीजिए, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। अगर आप पास से ब्रश को पकड़ते हैं तो एकदम से पैच आपके बन जाते हैं, लाइंस आपकी दिखती हैं। और आई मेकअप में जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होती है मेकअप आपका उतना ही अच्छा निकल के आता है। तो आप जब भी आई मेकअप करते हैं आप थोड़ा टाइम दें और बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करें। दूर से पकड़ के आप ब्रश को और तब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर सिमर लिया है, सिल्वर और पिंक का ये मिक्स सिमर है। फिंगर से ही मैंने अप्लाई किया है। अगर आप चाहते हैं ब्रश यूज करना तो फ्लैट ब्रश, आप जो स्मॉल फ्लैट ब्रश होता है वो आप ले सकते हैं, उससे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिंगर से बहुत अच्छे से अप्लाई होने के साथ साथ ब्लेंड भी हो जाता है। सिमर हमारा हो गया। इसके बाद हम करने वाले हैं ग्लिटर। तो ग्लिटर हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक अच्छा सा ग्लिटर ग्लू। ग्लिटर आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ग्लिटर आप यूज कर सकते हैं। तो ग्लिटर ग्लू मैंने यहाँ पर पीएसी का लिया है। बहुत अच्छा ये 2 वे जेल है, 2 वे जेल जिसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छा है। इस तरह का एक छोटा फ्लफी ब्रश लिया है और हमने ग्लिटर लिए हैं क्राइलॉन के, और अच्छे से डैबिंग मोशन में हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करते हैं तो बाद में फॉल आउट होता रहता है।
इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे। दोनों लीड पर हमने अच्छे से अप्लाई कर दिया। अगर आपको ग्लिटर लगाना नहीं आता तो आप इस तरह से अप्लाई करके देखें, ज़रूर से ज़रूर आपको लगाना आ जाएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद जो भी फॉल आउट हुआ है वो हम रिमूव कर देंगे टिश्यू की हेल्प से। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब हम टिश्यू से रिमूव करते हैं तो हमारा जो मॉइस्चराइज़र है वो सारा निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी स्किन को जितना हाइड्रेट होना था, जितना मॉइस्चराइज़र चाहिए था, वो उसने सोक कर लिया है और उसके बाद जो बचा हुआ है वो जो है एक्सेस है। उसके बाद हमने प्राइमर यहाँ पर सिलिकॉन बेस लिया है। जब भी आप गर्मियों में मेकअप करते हैं आप हमेशा ही सिलिकॉन बेस प्राइमर का यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मली हाइड्रेटिंग कोई भी प्राइमर यूज कर लेते हैं अभी गर्मियों के मौसम में तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करता आपका मेकअप और पील होने लग जाता है। अच्छे से पूरे अंडर आई के नीचे भी हमने प्राइमर लगाया है, आप देख सकते हैं। अब हम करने वाले हैं अपना कलर करेक्शन। कलर करेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया है आज डर्मा का D34। इस शेड को आप कह सकते हैं कि ये पीच और जो हमारा ऑरेंज है उसका मिक्स शेड है। बहुत अच्छे से आपकी पिगमेंटेशन को हाइड कर देता है। अगर आप डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ऑरेंज यूज नहीं करना चाहते तो आप ये वाला शेड ले सकते हैं। और डर्मा सबसे बेस्ट पैलेट मुझे लगती है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, कोई भी मौसम हो, आप हर मौसम में इससे पूरा का पूरा मेकअप कर सकते हैं। उसके बाद हम अच्छे से जहाँ जहाँ पर भी आपको डिस्कलरेशन दिखती है मैंने वहाँ फिंगर से अप्लाई किया है। तो फिंगर से अप्लाई करने का क्या रीज़न है? फिंगर से अप्लाई करने का एक रीज़न है कि अप्लाई होने के एक तो एक्टिवेट बहुत अच्छे से हो जाता है, दूसरा आपका अप्लाई बहुत अच्छे से हो जाता है और फिंगर से ब्लेंड भी साथ साथ हो जाता है। जहाँ पर भी फोरहेड पे, अंडर आई पे और जहाँ चिक्स पे हमारी डिस्कलरेशन थी, पिगमेंटेशन जहाँ जहाँ थी वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। बहुत कम क्वांटिटी मैंने अप्लाई की है। उसके बाद हमने यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेंगे हम इसको। तो करेक्शन को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने पैलेट पे निकाल लिया था ये D65 शेड ये हमने लिया है। बहुत पतली थिन लेयर आपको लगानी है। थिन लेयर के साथ जितना आप काम करते हैं उतना ही अच्छा आपका मेकअप निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट हमारी स्किन टोन के मैच का है ये वाला शेड। आप देख सकते हैं जो नेक के ऊपर हमने अभी कुछ नहीं लगाया है और अभी फेस पे मैंने ये लगाया है D65। तो ये एग्जैक्ट मैच है स्किन टोन का, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर से। डर्मा को जब भी आप ब्लेंड करते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले डैब फिर ड्रैग, डैब ड्रैग, हल्का सा ड्रैग करते हैं, हल्का सा डैब करते हैं, फिर ड्रैग करते हैं। तो इस तरह से अगर आप ब्लेंड करते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। उसके साथ साथ फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अच्छे से हमने पूरा का पूरा ब्लेंड कर लिया है जहाँ जहाँ पर भी हमने न्यूट्रलाइज किया था। अंडर आई के नीचे अब हम नहीं करने वाले हैं। अंडर आई के नीचे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अपना कंसीलर। तो ब्लेंड हमने कर लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट शेड बना है हमारा। उसके बाद हमने फाउंडेशन के लिए यूज किया यहाँ पर हुडा का फाउंडेशन। अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के लिए मुझे सबसे बेस्ट फाउंडेशन लगता है। अगर आपको 10 से 12 घंटे के लिए मेकअप रखना है तो आप ये वाला फाउंडेशन ही अप्लाई करें। हुडा के बहुत सारे लोग बोलते हैं रिकॉर्ड हुडा का ड्यूप है या फिर आप PAC को भी बोल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हुडा का कोई ड्यूप मुझे नहीं लगता है कि कोई है, क्योंकि हुडा तो हुडा ही है, तो इसका कोई भी ड्यूप नहीं है। इस तरह से हमने अच्छे से इसको कर लिया है एक्टिवेट फाउंडेशन को और अच्छे से हम करने वाले हैं ब्रश से अप्लाई। ब्रश से आप देख सकते हैं क्लाइंट ने अभी जो है नींद आ गई है तो इसी ब्रश से हम अप्लाई करने वाले हैं और साथ साथ हमारा ब्लेंड भी हो जाता है। इसको हम कबूकी ब्रश भी बोलते हैं। हल्का सा ये एंगुलर भी हो जाता है तो कबूकी ब्रश इसको हम बोलते हैं। ब्लेंड अच्छे से हो जाता है। जिनके डम्प्स होते हैं, जिनके फेस पे पोर्स होते हैं या जिनके जो गड्ढे होते हैं, उनके ऊपर आप हमेशा ही ब्रश का यूज करें, क्योंकि अगर आप ब्रश का यूज नहीं करते हैं अकेले ब्लेंडर से जब आप ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंडर केवल जो फ्लैट एरिया होता है उसके ऊपर वर्क करता है। ब्रश हमारा जो आपके पोर्स हैं या जो आपके गड्ढे हैं उनके अंदर तक जाकर अच्छे से उनको फील कर देता है। उसके बाद एक बार हम ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये ब्लेंडर मैंने यहाँ पर PAC का ब्लेंडर लिया है और इसको पहले मैंने अच्छे से 1 घंटे पहले पानी में भिगो के और इसको स्क्वीज कर लिया था, पानी सारा निकाल दिया था, टॉवल से भी फिर ड्राई किया था। तो इस तरह से हम इसको ब्लेंड करेंगे। हुडा का जो है सर्दियों में जब आप ब्लेंड करते हैं तब दिक्कत आती है, लेकिन गर्मियों में जब आप ब्लेंड करते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है।
तो हुडा के जैसा मुझे कोई भी फाउंडेशन नहीं लगता है। गर्मियों के लिए, ऑयली स्किन के लिए हुडा सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको स्किप करें, कोई और फाउंडेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रेशन अब हमने हाईलाइट के लिए यहाँ पर यूज़ किया है, या ड्राई के लिए आप बोल सकते हैं, हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये फोरेवर 52 का 3 नंबर शेड हमने लिया है। मिनी ब्लेंडर से हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने की आपकी टेक्निक होती है, चाहे आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया है नीचे और डायरेक्टली आप कंसील कर रहे हैं, तो इसकी भी आपकी टेक्निक होती है कि आप हल्के हाथ से करेंगे तो नीचे का जो प्रोडक्ट है वो आपका उठ के नहीं आता है। का यूज करें, जैसे अंडर आई के नीचे, अंडर आईज के ऊपर, तो आप इन जगहों पे हमेशा ही मिनी ब्लेंडर का यूज करें। मिनी ब्लेंडर हमने यहाँ पर लिया है ये पीएसी का। जो भी आपको लिक्विड या क्रीम वर्क करना होता है इसी टाइम पे आप कर लें। मैंने यहाँ पर फोरेवर 52 का एक क्रीम ब्लश लिया है और इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। जहाँ पर भी आपको जो बहुत ज़्यादा, अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ब्लश जो है अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम मिनिमल हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। जब भी आप क्रीम ब्लश या लिक्विड ब्लश अप्लाई करते हैं उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो है ना, आपका बिल्कुल भी ऐसे उखड़ा उखड़ा सा दिखाई नहीं देता है ब्लश, पाउडरी पाउडरी सा, बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। अंदर से आपका कह सकते हैं आप, जैसे आपके फेस पे ग्लो आता है उस तरह से आपका ये ब्लश दिखता है। अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम करने वाले पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग के लिए हमने यहाँ पर हुडा का लूज पाउडर लिया है। सबसे पहले हमने अच्छे से अपनी अंडर आई की सारी क्रीज लाइंस हैं उनको अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद हमने इस तरह से पाउडर लिया है, एक्सेस को हमने निकाल दिया है। इसको हम पाउडर सेटिंग बोलते हैं। इस तरह से हम सेट करेंगे, पाउडर सेटिंग। और जब हम ब्रश से करते हैं तो वो बेकिंग होता है, क्योंकि वो उसमें हम बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करते हैं, एक्सेस होता है उसको हम बाद में निकाल देते हैं। कई बार जो है जब हम ब्रश से करते हैं तो कई बार आपके जो है अलग से पैच दिखाई देते हैं पाउडर के। इस तरह से हमने ये कर लिया है अच्छे से सेट। पूरे बेस को हम इसी तरह से सेट करेंगे। फोरहेड को भी, अगर आपकी लाइंस आती है तो पहले आप ब्लेंड करेंगे, चाहे आपके माउथ के अराउंड हो, चाहे आपके फोरहेड पे हो, कहीं भी अगर आपकी लाइंस आती हैं तो पहले आपको उनको ब्लेंड करेंगे और उसके बाद आप पाउडर से सेट करेंगे। ये लूज पाउडर हमने लिया है हुडा का, बनाना ब्रेड ये शेड है, बहुत अच्छा है ये। मीडियम टू डस्की स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तब आप कोई और पाउडर ले सकते हैं। कॉन्टोरिंग के लिए हमने NYX का ही पैलेट लिया है और इससे हम कॉन्टोरिंग करने वाले। कॉन्टोरिंग का तरीका आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे से आगे की तरफ हम करते हैं। अगर आप डायरेक्टली कर देते हैं, आगे से पीछे की तरफ आप लेकर जाते हैं तो प्रोडक्ट जो है आगे की तरफ बहुत ज़्यादा लग जाता है और पीछे कम रह जाता है। इस तरह से ब्लेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा हो गया है। फोरहेड को भी थोड़ा सा हम करेंगे कॉन्टोर। अगर आप लिक्विड ही करना चाहते हैं तो पहले आप लिक्विड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अच्छे से ब्लश को भी, अपने ब्लश को सेट किया है। हमने यहाँ पर लिया है ये आई मैजिक का ब्लश पैलेट, बहुत अच्छा पैलेट है। ये वाला पैलेट में बहुत सारे शेड आपको मिल जाते हैं। आईब्रो के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं आज पोमेड जो जेल होते हैं, जेल टाइप के आपके होते हैं। पीएसी का ये पोमेड है हमारे पास। तो पीएसी का पोमेड, इस तरह की जो एंगुलर ब्रश होती है उसमें हम पोमेड को लेंगे। इस तरह से हमने लिया और हमने इस तरह से हैंड्स पे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद हमने अच्छे से ब्लेंड किया। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको एक बार में नहीं लगाना होता। जितना कम प्रोडक्ट के साथ आप मेकअप करते हैं उतना ही अच्छा और लॉन्ग टाइम तक स्टे करने वाला मेकअप आपका निकल के आता है। आपको जिस भी तरह की शेप बनानी है आप वैसी शेप बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट बहुत कम यूज करना है। जितना कम आप प्रोडक्ट यूज करते हैं आपका लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। इस तरह से आईब्रो को हमने कर लिया है फील, और साथ साथ हम स्पूली से कॉम्ब भी करते हैं ताकि एक्सेस कहीं पर लग जाए वो अच्छे से निकल जाए। इनकी आईब्रो पहले से बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने बिल्कुल बहुत कम प्रोडक्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर आपकी कर्ली आईब्रोज हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो है एक ब्रो जेल आता है उससे आप सेट कर सकते हैं।
अंडर आई के लिए सबसे पहले हम आईज में काजल डाल रहे हैं। ये काजल हमने लगाया है यहाँ पर कलर क्वीन का काजल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, उसके साथ साथ बिल्कुल भी समझ नहीं होता ये वाला काजल। आपका फॉरएवर और आपका जो रिकॉर्ड का काजल है उससे भी अच्छा मुझे ये वाला काजल लगता है। अब अंडर आई के लिए अब हमने यहाँ पर लिया है कि इस तरह का छोटा सा ब्रश, और उसमें हमने ये ब्राउन शेड लिया है, उससे हम इसको अच्छे से अपनी काजल को सेट करेंगे। इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरे आईज पर बहुत कम हमने ये प्रोडक्ट लिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं लेना होता ब्रश में, बहुत मिनिमल प्रोडक्ट लेना है और साथ ही डस्ट ऑफ भी कर देना है। इस तरह से हम ब्लेंड भी कर देते हैं, क्योंकि जब अगर आप ब्लेंड नहीं करते तो आपकी अलग से लाइंस दिखती हैं। उसके बाद इस तरह का छोटा फ्लफी ब्रश लिया है और हमने लिया है वही वाला पिंक शेड जो हमने लिड पर डाला है, और उसी से हम ऊपर की तरफ देखने को कहेंगे क्लाइंट को, और इस तरह से हम ब्लेंड करेंगे। एक बहुत ही अच्छा शैडो क्रिएट होता है इससे आपकी आइज़ के ऊपर, कि आप बहुत दूर तक आप अप्लाई ना करें, लेकिन आप कम एरिया में छोटे ब्रश के साथ काम करें अंडर आई पे जब भी आप काम करते हैं। एक तो इससे आपकी क्रीजेज जो हैं वो बहुत कम दिखाई देती हैं, क्रीज लाइन कम दिखाई देती हैं। अगर आप अंडर आई पे कोई पाउडर आप यूज करते हैं, तो कोई भी आई शैडो अगर आप यूज करते हैं तो आपकी अंडर आई बहुत कम दिखाई देती हैं। इस तरह से हमारा हो गया है। अब हम करने वाले हैं मस्कारा, क्योंकि जब भी आपको लेसेस लगानी होती है फेक लेसेस, उससे पहले आप मस्कारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि मस्कारा अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपकी जो फेक लेसेस हैं और आपकी नेचुरल लेसेस हैं वो अलग अलग दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हमने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। पहले डाउनवर्ड हमने किया है, फिर अपवर्ड हमने अप्लाई किया है। ये देखिए, इस तरह से हमने अप्लाई कर लिया है अच्छे से। ये है लॉरियल का मस्कारा, बहुत अच्छा मस्कारा है। इस मस्कारा की एक ही चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये जब हम अप्लाई करते हो ड्राई होने के बाद ये थोड़ा थोड़ा फॉल आउट होने लगता है। वैसे ये वाटरप्रूफ भी है, बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। अब हम लेसेस लगाने वाले हैं। लेस के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू लिया है PAC का, बहुत अच्छा ग्लू है, ये वाला ग्लू आप ले सकते हैं। आई लेसेस के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं आई मैजिक की आई लेसेस। अगर आपको शेड जानना है कि कौन सी आई लेसेस मैंने यूज़ की हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी मैंने कौन सी आई लेसेस, नंबर कौन सा है ये आई लेसेस का। दूसरी लेस भी, और इस तरह से आपको अप्लाई करना होता है हमेशा ही। इस तरह से आप लेते हैं और इस तरह से हम अप्लाई करते हैं अपना ग्लू। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लगानी होती, कम क्वांटिटी में हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड के लिए इसको हल्का सा ड्राई होने देते हैं, और उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी लेस को। थोड़ा सा हम स्ट्रेच करके और फिर हम अप्लाई करते हैं इस तरह से। अगर आपकी क्रीज लाइंस हैं तो वो अच्छे से नीचे ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाती हैं और बहुत अच्छे से आपकी लेस चिपक जाती है। ये देखिए आप, अगर आपने पाउडर सेटिंग अच्छी की होती है तो बिल्कुल भी आपका मेकअप नहीं निकलता है, और कहीं आपको फॉल आउट वगैरह दिखता है तो आप उसको कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से। अब हम करने वाले हैं लाइनर। तो लाइनर के लिए आज हमने यहाँ पर जेल लाइनर लिया है। मस्कारा हम पहले करेंगे अच्छे से, हमारी दोनों आई लेसेस जो फेक और रियल लेस हैं वो अच्छे से मर्ज हो जाती हैं इस तरह मस्कारा करने से। लाइनर के लिए जेल लाइनर हमने यहाँ पर यूज किया है आज। ये मेरे पास है लॉरियल का जेल लाइनर, बहुत अच्छा जेल लाइनर। कोई भी जेल लाइनर हो, अगर आपको उसको सेट करना आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जेल लाइनर को सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इस तरह से। हमने बहुत अच्छे से, जो भी आपको मोटा लगाना है, आपको पतला लगाना है, उस तरह से आप अप्लाई कर ले। उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे। ये देखिए, पीछे से थोड़ा मोटा किया है, आगे से हमेशा ही आप अपने लाइनर को पतला रखें, पीछे से मोटा करें। इस तरह से स्ट्रेच करके हम अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अप्लाई कर लिया बहुत अच्छे से। लाइनर जो है आप जितना अच्छे से अप्लाई करते हैं उतना ही आपकी फिनिशिंग एकदम से दिखाई देती है। उसके बाद इस तरह का एंगुलर ब्रश हम लेंगे और उसमें लेंगे हम ब्लैक शैडो, और उससे हम इसको करेंगे सेट। ये देखिए, इस तरह से
इस तरह से अगर आप सेट करते हैं तो जेड ब्लैक आपका लाइनर दिखता है, दूसरा बिल्कुल भी समझ नहीं होता है। चाहे आप कोई भी जेल लाइनर यूज कर लें, तो इस तरह से जब भी आप करते हैं तो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है आपका, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। अच्छे से हमने शैडो से इसको कर दिया है लॉक, पाउडर लॉकिंग जिसको हम बोलते हैं। पीछे से हमने थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है हमारे लाइनर को, मिनी ब्रश लेके हमने इसको ब्लेंड किया है। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे, तो परफेक्ट लिपस्टिक लगाने के लिए मैं हमेशा ही बताती हूँ, जिस तरह से बेस के लिए प्राइमर हमें ज़रूरी होता है, उसी तरह से लिपस्टिक के लिए भी एक अच्छा सा प्राइमर होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके चैप से लिप्स हैं या क्रैक्स हैं आपके लिप्स में, तो वो सारे फील हो जाते हैं प्राइमर से। प्राइमर हमने अप्लाई कर लिया है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लाइनर लगाने वाले हैं। तो लाइनर यहाँ पर मैंने कलर क्वीन का लाइनर लिया है। आपको जो भी लाइनर लगाना है, जो भी लिपस्टिक लगानी है, आप लगा सकते हैं। लाइनर लगाने का एक ही मोटिव होता है कि लाइनर से जो है हमारी शेप बहुत अच्छी निकल के आती है, एकदम से परफेक्ट शेप हमारी बनती है। इस तरह से हमने लाइनर लगा लिया है। जो आपके लिप्स की शेप होती है, आप वही शेप बनाने की कोशिश कीजिए कि ये करें, क्योंकि अगर आप नेचुरली जो शेप है वो बनाते हैं तो बहुत अच्छे आपके लिप्स लगते हैं। इस तरह से लाइनर हमारा हो गया है, और हमने इस तरह से ब्रश से इसको अच्छे से एक बार हम समझ कर लेते हैं, ताकि अलग से लाइन ना दिखाई दे हमारे लाइनर की। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपनी लिपस्टिक। इस तरह से हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे अपनी। ये लिपस्टिक आज हमने ली है चारमेसी की ये लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ब्राइड्स के लिए या नॉर्मली आप अपने खुद के यूज के लिए भी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी लिपस्टिक है। लिपस्टिक का हमने ये पिंक शेड लिया है। ये देखिए लिपस्टिक भी हमारी हो गई है, कितनी अच्छी हमारी लिपस्टिक लग रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं हाईलाइट। तो अभी जो है डे में हम बहुत कम ही हाईलाइटिंग करने वाले हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाईलाइटर चंकी सा इफेक्ट देता है, इसलिए हमने कम हाईलाइटर के साथ काम किया है यहाँ पे। तो हाइलाइटर भी हमारा हो गया है। लुक आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ये वाला मेकअप, अगर आपको इस तरह के मेकअप लुक सीखने हैं, मेकअप खुद का करना सीखना है, तो आप हमारी पूरी वीडियो को वॉच करें। क्यों, अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो बहुत अच्छे से आप मेकअप करना सीख जाएंगे, और आप पास से भी देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मेकअप हुआ है। जैसा थोड़ा आपको दूर से दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही